राइट्स की एक्टिविस्ट है भारत के अंदर, जिनका नाम है शहला राशिद। उन्होंने आकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी बोला, और ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने कश्मीर को जन्नत बना दिया और कश्मीर को बहुत ज्यादा खुशहाल कर दिया। कश्मीर में हम डेवलपमेंट की बातें काफी हमने सुनी और कहा भी जा रहा है, क्योंकि हमारे कश्मीर वाले लोगों से जब मेरी मुलाकात होती है तो वो भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। लेकिन ये खबर बड़ी डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो जो खुंजराब पास एक मेजर लैंड ट्रेड रूट है पाकिस्तान और चीन के दरमियान, वो 4 महीनों के लिए बंद कर रहे हैं। मुझे बताइए पाकिस्तान में रेलवेज का क्या हाल है, क्योंकि मैं बुरा आपको ये हाल। भी बता दूं कि मैं कि आप यकीन करें कि जम्मू और रेलवे कश्मीर जो है जी, मैं आपको बता दूं कि विस्टाडोम कोच भी बनी है। उसका पता नाम नूम क्या है, अजीब सा ही था वो। ऐश्वर्या राय के बारे में बिल्कुल बेहुदा बातें कर रहा था। उसको ऐश्वर्या कहना नहीं आता था, उसको पता ही नहीं कि ये ईश्वर से है, नाम तो सीधा ले लो। पहले टूरिज्म वालों को अच्छे से सेटल किया, फिर उसके बाद सैफरन वालों को, हर एक को ऑर्डर्स देखिए। आप दिवाली में देखिए कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं वहां कि वो दिवाली के दिए इस साल जो है इंडिया भर में मेड इन कश्मीर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आपको एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें डेवलपमेंट की एक अलग ही धारा चल रही है। उसमें एक अलग ही डेवलपमेंट का जो पूरी प्रोसेस है वो चल रही है। ज़रा सोचिए कि इतने सालों तक वहाँ पर कोई थिएटर नहीं था, कोई मल्टीप्लेक्स नहीं था। अब 1 साल या फिर 1.5 साल पहले वहाँ पर थिएटर लगा है, लोग अब वहाँ पर मूवी देखने जा सकते हैं। या फिर कहे कि 5G नेटवर्क वहाँ पर सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ है तो 5G का मज़ा ले सकते हैं या फिर स्पीड का मज़ा ले सकते। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। ऊपर से कई सारे जो वहाँ पर मतलब कश्मीर जो हमें पता है कि हब बन चुका था पाकिस्तान के लिए, ISI की फंडिंग, और उसके बाद वहाँ पर जो अलगतावादी थे और उसके बाद जो पत्थरबाज थे, इन सबको यहाँ पर स्टॉप करवाना, उसके बाद 370-35 को हटाना, उसके बाद डेवलपमेंट के लिए पैसा देना, डेवलपमेंट रियल मायनों में करवाना वहाँ पर, ये सारी चीज़ें कई सारे जो कश्मीरी है उनको यहाँ पर उनका नज़रिया बदलने के लिए मजबूर करती है। अब यहाँ पर चाहे वो शहला राशिद हो या फिर कहे कि उसने जिसकी पार्टी यहाँ पर जो एक्सेप्ट की थी, उस ज्वाइन की थी, और उसके बाद वो भाई साहब एक कलेक्टर भी बने थे, उसके बाद उसने अपनी छोड़ दी, कलेक्टरी छोड़ दी, फिर पार्टी बने, पार्टी नहीं चली तो उसके बाद फिर से वो सरकार में आ गए या फिर कहे कि अपनी जॉब शुरू कर ली। ये सारे जो लोग हैं, कई सारे और भी लोग हैं जो अब प्रो बीजेपी या फिर प्रो गवर्नमेंट हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान उनका भला नहीं करने वाला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ह्यूमन राइट्स की एक्टिविस्ट है भारत के अंदर, जिनका नाम है शहला राशिद। उन्होंने आकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी बोला, और ये भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बगैर किसी लड़ाई झगड़े के खून बहा के उन्होंने कश्मीर को जन्नत बना दिया और कश्मीर को बहुत ज़्यादा खुशहाल कर दिया है, ऐसा उनका कहना है। उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, और ये भी उन्होंने बोला है कि कश्मीर इज़ नॉट गज़ा। सारा का सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है, शुक्रिया अदा किया गया है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं कि एक मुस्लिम एक्टिविस्ट खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी को शुक्रिया बोल रही हैं, उनकी तारीफ कर रही है। चलिए आप रोड की बात छोड़िए, आप मुझे बताइए पाकिस्तान में रेलवेज का क्या हाल है, क्योंकि मैं बुरा आपको ये हाल। भी बता दूं कि कि आप यकीन करें कि जम्मू और रेलवे कश्मीर जो है जी, मैं आपको बता दूं कि विस्टाडोम कोच भी बनी है। शायद जबरदस्त मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, आपके चैनल के वसादत से, जी। विस्टाडोम कोच जैसे आपको स्विट्जरलैंड और यूरोप में देखने को मिलेगी, उस तरह बिल्कुल की ट्रेन बनी है विद अ ग्लास रूफ, जिससे आप खूबसूरत मुनाजिर का लुत्फ भी उठा सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम एक ट्रैवल एक्सपीरियंस, आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ गई। और बिल्कुल मतलब बहुत सारी चीजें, इवन पिलग्रिमेज के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें आसान कर दी, जो अमरनाथ और बिल्कुल वो सब जो बिल्कुल पिलग्रिमेज के लिए आते हैं लोग, उनके लिए भी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि क्यों वहां पर अभी तक एम्प्लॉयमेंट, क्यों एक मुद्दा अभी तक लिंगर हो रहा है। जी, आप अच्छा पाकिस्तान का कुछ बता रहे थे, अच्छा बताइए, कंटिन्यू मैं कीजिए। बिल्कुल आपको रेलवे का बता रहा था कि रेलवे के हवाले से हमारे बड़े कंसर्न है। अभी लास्ट में जहां से सीपेक का रूट गुजर रहा है, मानसहरा और ये फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ एक रोड जाता है, तो एक इलाके में मैं गया, मेरे फादर मेरे साथ थे, मैंने उनको कहा, मैं कहा बाबा अंग्रेज यहाँ पे 200 साल पहले रेलवे ट्रैक लेके आया, उसको हम 1 इंच नहीं बढ़ा सके, बल्कि उसको हमने एब्सोल्युटली। कम किया है, बढ़ाया नहीं है। लेकिन आप लोगों जिस वक्त क्योंकि 1947 में पार्टीशन हुई, कहते कि इंडिया के पास पाकिस्तान से कम रेलवे ट्रैक्स थी, अब शायद 3 टाइम या 4 टाइम ज्यादा आप लोगों ने कर दी। तो
इस हवाले से मुझे मतलब समझ नहीं है। हमारा ML1 प्रोजेक्ट है जो $10 अरब उसके ऊपर लगेंगे, अभी भी उसके ऊपर मीटिंग्स हर हफ्ते मीटिंग हो रही होती है कि पेशावर से कराची तक हम इस रेलवे ट्रैक को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे कि इस पे स्पीड अप हो। यानी इस वक्त भी हमारी एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर है रेलवे की। तो उस हवाले से मतलब अगर कश्मीर में है रेलवे और फास्ट ट्रैक मतलब ट्रेन वहां पे मौजूद है, तो मुझे तो उसकी खुशी हो रही है कि आप लोगों के पास है, लेकिन मुझे इसका अफसोस हो रहा है कि हम मिस कर रहे हैं चीजों को। जी, जी। तो ये एक चीज़ है, डेवलपमेंट को लेके कोशिशों को लेके कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जी। जबरदस्त। अच्छा, या ना एक आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, लोग सुना है कि एजुकेशन भी लोगों के पास है अच्छी, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं। क्या बाकी स्टेट्स में जाते हैं, जिस तरह मुंबई चले गए या बेंगलुरु चले गए या न्यू दिल्ली चले गए जॉब्स के सिलसिले में, ये सिलसिला भी है, या मतलब लोग कहते हैं कि यार हमें यहाँ लोकली जॉब्स अवेलेबल होंगी तो हम हमारे लिए ज्यादा अच्छा है कि घर भी करीब है और जॉब भी करीब है, तो जाहिर बात है कि कोई कश्मीरी नहीं चाहेगा कि वो अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं और जाके काम करे। क्यों क्यों उसको जाने की जरूरत पड़े? तो हाँ, एजुकेशन लेवल कश्मीर का इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। लिटरेसी लेवल बहुत हाई है कश्मीर में, तो वो बात भी नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की जो पहले हालत हुआ करती थी आजकल वैसे नहीं है, उसको बनाकर अब बहुत उसको अपग्रेड किया गया है, बहुत सारी चीजें की गई हैं। नई आपको तो पता ही होगा, नई कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी खुल रही हैं कश्मीर में। और अभी तक जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लाई हैं धीरे धीरे करके, पहले टूरिज्म वालों को अच्छे से सेटल किया, फिर उसके बाद सैफरन वालों को, हैंडीक्राफ्ट्स वालों को, हर एक को ऑर्डर्स देखिए। आप दिवाली में देखिए कितने ऑर्डर्स मिल रहे हैं वहां पर इको फ्रेंडली दिए बनाने की। लोगों को, लोकल्स को, लोकल जो कुम्हार है, पॉटर्स हैं, उनको ऑर्डर्स जा रहे हैं कि वो दिवाली के दिए इस साल जो है इंडिया भर में मेड इन कश्मीर आए हैं, कश्मीर से बन के आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। सो धीरे धीरे गवर्नमेंट पूरी कोशिश, आपको तो पता ही है MOUs भी साइन हुए हैं, UAE वगैरह, फॉरेन इन्वेस्ट वेरी पॉजिटिवली एंड वेरी ग्रेटली इम्पैक्टेड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दिस द परफॉर्मेंस ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। हैट्स ऑफ। आप सोचिए, मतलब हमें गर्व होना चाहिए इस बात से। ना कोई एरियल बॉम्बार्डमेंट करने की जरूरत पड़ी जैसे इजराइल कर रहा है गाजा में, ठीक है ना कोई ऐसी कोई भी इतनी डेवेस्टेटिंग एक्टिविटी कोई करनी पड़ी। मगर फिर भी आप सोचिए क्या गवर्नमेंट होगी वो, जिसने किस तरह से लोगों का दिल जीता होगा कि ऐसी कोई भी खूंखार या ऐसी कोई भी चीज मतलब सिक्योरिटी के नाम पे कभी इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीर में करनी नहीं पड़ी। और डिस्पाइट द फैक्ट यहाँ इतने टेररिस्ट थे, इतने इन्फिल्ट्रेशन थे, वो इन्फिल्ट्रेट होके आते थे हमारे गांव में, हमारे लोगों के बीच में बसते थे, खुद को कहते थे बड़े आए, खुद को कहते थे कि हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हम सबको पता है वो कहाँ से आए थे और क्यों लड़ रहे थे। और आपको मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कश्मीरीज नहीं थे जो ये सब कर रहे थे। अब आप देखिए, कश्मीरी जो है, लोकल कश्मीरी को पता है कि पंडित जो सरनेम है, पंडित सरनेम मुस्लिम्स का भी होता है कश्मीर में, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो उनके फोरफादर्स कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, तो वो सरनेम उन्होंने कैरी किया।